का जो दोष है चतुर्थी का, गणेश चौथ देखने का, वो नहीं लगता है। तो कहते हैं जो सत्राजित नाम के जो राजा है उनके पास मणि है, समयंतक मणि। और कहा किसने दिया? कहा क्योंकि सूर्य भगवान के सत्रजित जो है उनके मित्र हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने मित्र को वो मणि भेंट की। कहते उस मणि की विशेषता क्या है? प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। और कहा जब दरबार में आकर के सत्राजित आकर के भगवान के दरबार में बैठे तो वो मणि इतनी तेज से चमक रही जैसे लगता था कई सहस्र सूर्य वहां आकर के उपस्थित हो गए हैं। जब दरबारियों ने ये बात देखी कि उनको लगा शायद साक्षात सूर्य ही यहाँ विद्यमान हो गए हैं, पर जब उनको पता चला कि ये समयंतक मणि है जो सत्राजित के पास है, तो उन सबके मन में ये भाव आया कि काश ये जो मणि है ये भगवान के पास होती तो और अच्छा होता। जैसे ही दरबारियों ने आपस में कानाफूसी करना प्रारंभ किया, सत्राजित को लगा कि कहीं ऐसा न हो ये लोग मुझे पकड़कर और मेरी ये मणि ले लें। इस बात को सुनते ही वो दरबार से निकल गया। कहते हैं एक दिन जो उनका भाई सत्राजित का है प्रसेन, वो उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए निकल गया। और जैसे ही वो गया तो वहां पर उसको एक शेर मिल गया और शेर ने उसे मार दिया। तो उसका भाई प्रसेनजीत नहीं मिला तो क्या किया, उसने आरोप लगा दिया भगवान पर, झूठा कलंक लगा दिया कि शायद भगवान ने ही वो समयंतक मणि चुरा ली हो, उन्होंने ही जबरदस्ती ले लिया हो मेरे भाई को मारकर। ऐसा कलंक जब भगवान को लगा तो उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इस जो मेरे ऊपर ये निरर्थक आरोप लगा है उसको मिटाने के लिए भगवान प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वो देखते क्या है कि जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं तो उनको दिखाई देता है कि एक शेर जो उनको मार करके और जिसने शेर ने उनका संहार कर दिया है तो प्रसेनजीत वहां मरे पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो जिस शेर ने उनको खाया था उसी शेर को किसी भालू ने मार दिया। वो कौन थे? स्वयं जामवंती महाराज। तो जो कि उनकी जो पुत्री थी उसको मणि बहुत पसंद आ गई, सत्यभामा जी जो उनकी पुत्री थी। तो जब उनकी पुत्री ने समयंतक मणि ले ली तो भगवान ने जब ये सब दृश्य देखा, उनकी पुत्री का नाम था जामवती। भगवान ने कहा ये बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी उनको, तो पूरा वृत्तांत समझ गए कि जो ये प्रसेनजीत है इसको शेर ने मारा, शेर खा गया और शेर को भालू ने मारा और फिर इस गुफा में है। तो जब भगवान ने देखा तो क्योंकि वो जामवंती महाराज थे, अब एक दूसरे का क्योंकि भगवान के साथ रामा अवतार में थे तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा। हनुमंत जी महाराज मैया सीता को पता करने के लिए जा रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं कुछ करता। फिर कहा जामवंत जी महाराज ने कि जब भगवान ने बाली का वामन रूप कहा, जो वामन रूप धारण किया था, विक्रम रूप जब धारण किया था, उन्होंने राजा बलि को 3 पग से नाप लिया था। उस समय हमने उनकी 7 परिक्रमाएं की थी स्वरूप की। और एक बार भगवान से ये मनसा भी रामा अवतार में प्रकट की कि प्रभु अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो आपके साथ, क्योंकि मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं है, मैं किससे युद्ध करूं। तो भगवान ने कहा जाओ जामवंत जी,
जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तब तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। तो आज भगवान जामवंत जी की वही उसी इच्छा को जो त्रेता में आकर के भगवान ने वादा किया था, द्वापर में कृष्णावतार में पूरी कर रहे हैं। कहते हैं इस तरह से जामवंत जी और भगवान कृष्ण जी में लगातार 27 दिन युद्ध चला। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं बचा, सारे प्रयोग उन्होंने कर लिया, हर तरह से युद्ध कर लिया। तो वो समझ गए, जैसे ही भगवान ने बहुत जोर से प्रहार किया उनके ऊपर, वैसे ही उनको ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा, अरे प्रभु, तो जैसे भगवान ने पहचान लिया, भगवान तो जानते ही थे ये जामवंत जी हैं। उन्होंने परिचय किया और कहा, प्रभु आपने मेरी मनसा पूरी कर दी। हे प्रभु, ये जो समयंतक मणि है ये मेरी पुत्री को अत्यंत प्रिय है, इसके पास है। मेरी एक इच्छा है प्रभु। कहा, बताइए क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री को आपके लिए भेंट करना चाहता हूँ, इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती जी का विवाह भगवान के साथ किया। बोले जामवती मैया की जय।